हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के थोड़ा ताक झांक कर लेना, यानी देख लेना। तो आइए ना एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको अगर मैं कहूं कि एन बराबर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हैं, यहां एन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद होता है, एनवा पद। इस बात को ध्यान रखना। एन क्या हुआ? एनवा पद हुआ, यानी जिस पद की हमें जानकारी नहीं रहती है उसे एनवा पद कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं A3, ये हुआ तीसरा पद। A4 कहूं तो ये हुआ चौथा पद। तो इन सब में हमें पद की जानकारी रहती है, इसलिए हम कह देते हैं तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। लेकिन एन में क्या होता है? पद की जानकारी नहीं होती, यानी एन की संख्या में पता नहीं रहती है, इसलिए उसे हम कहते हैं एनवा पद। तो आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं ये ए क्या है, तो ए हमारे पास जो है वो प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है, इस बात को ध्यान रखना। अब जानते हैं यहां पे एन क्या है। एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है। एन क्या होता है? पदों की संख्या को दर्शाती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं पदों की संख्या। क्या होता है प्यारे बच्चों? संख्या। आपने ये समझ लिया? हाँ भाई, आपने समझ लिया। डी क्या होता है? तो ये होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। क्लियर? हाँ, तो आपने ये समझ लिया एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहां पे समझते हैं, जैसे कि अगर यहां एक ट्रिक मतलब आजमाते हैं फॉर्मूला में। जैसे कि आप जानते हैं कि n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि A30 का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? हमने पीछे वाले चैप्टर में भी समझाया था। फटाक से आपको क्या करना है, ए तो लिखना ही है और प्लस में 30 है ना, एक कम कर दीजिए, 29 होता है, तो 29 में डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 30वां पद का फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे कहे कि कोई एपी दे दिया जाए और कहे कि इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र मतलब ट्रिक कैसे निकालेंगे, यानी सूत्र कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कह दूं चलो 10वां पद इसका ज्ञात करो, तो 10वां पद का कह रहा है, अच्छा 10वां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो 10वां पद का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। 10वां पद का सूत्र क्या होगा? हम लिखेंगे ए और प्लस में 10 है ना, एक कम कर दो 9 और 9 से डी में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ गया। और वही हम कहें कि अगर आप क्या कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, ये A5 मतलब 5वां पद, 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो 5वां पद का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ए और प्लस में 5 है ना, एक कम कर दो 4 और डी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस तरीके से आप कोई भी पद कहे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आता कहां से है? तब भैया ये एन बराबर जो देख रहे हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहीं से आता है। जैसे कि मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। जैसे सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? एन बराबर क्या है? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी टाइप बनेगा इसका भी। तो क्या था फॉर्मूला? यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर बताओ भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन होता है। हाँ हाँ, देखिए अब ये एन, तो ये एन मतलब बताए थे, ये एन कितना छठा पद है ना, 6 है ना। हाँ देखो बराबर ये यही दिया हुआ है, ये पता नहीं है ना। नहीं, एन पता हमको है। देखिए एन का मान कितना 6 है ना, 6 देंगे -1। डी पता है कितना 38 माइनस ये कितना 38 माइनस ये। और याद रखना जो डी जो है गुणाम है, ब्रैकेट बाहर में गुना रहता है, ठीक है ना, एक गुणाम है डी, इसलिए यहाँ पर गुना है दोनों ब्रैकेट में बीच में, ठीक। तो ये 6 कितना, ये 6 -22 है ना, यहाँ लिखेंगे -22। ये पता नहीं है, इसको निकालना है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 - 1 कितना होगा? 5 होगा ना। 6 में घटाएंगे ये कितना होगा? 5 होगा। या तो समझ रहा। फिर अभी तुरंत बोले थे गुना है बीच में, दो ब्रैकेट के बीच में क्या आता है? गुना रहता है। तो गुना यहाँ हो गया।
38 माइनस 1। ये यहाँ तो क्वेश्चन दिक्कत है क्या? नहीं नहीं है। सबसे पहले फार्मूला लिखे एन पद का, उसके बाद सबका मान रखे करके। ये n ये 6 बराबर ये का ये प्लस का प्लस n का मान सब हम बता दिए थे, यहाँ लिख दिया क्या क्या दिया हुआ पहले। 6 का 6 डाले माइनस 1, फिर गुना यहाँ बोले थे गुना। d का मान कितना है? अड़तीस माइनस ये बिठा दिए, जिसका जहाँ है स्थान वहाँ बिठा बिठा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। -22 यहाँ बोले तो गुना करना होगा, तो 38 गुना 5 करेंगे कितना होगा? बोलो। तो 8 5 का 0 हाथ में 4 5 या 15 4 190 ना। अब फिर देखो ये ब्रैकेट में दोनों है ना, तो ये बाहर दोनों से गुना होगा। 5 गुना 38 और 5 गुना माइनस ये -5 होगा ना, तो -5 ये हो गया था। अब क्या करेंगे? अब ये का मान निकालना ना, ये का ही मान निकलेगा। ये दिख रहा है ना वहाँ, ये का मान निकलेगा। चलते हम लोग आगे। तो -22 ये प्लस 190 के इधर ले आओ, या तो सब ये कोई बाएं सर ले आओ, समझ रहा ना, ये कोई इधर ले आओ, ठीक है। तो ये कोई इस पट्टी में लाइन क्या होगा? -1 नहीं तो घटा लो, 5 ये में गया, 1 ये -5 है ना, 4 ये तो 4 बचेगा ना, -4 बचेगा। इधर लेफ्ट लाइन क्या होगा? +4 प्लस। ये प्लस लिखा नहीं आता है, ऐसे प्लस ऑलरेडी रहता है यहाँ। तो समझ में आया कैसे कैसे होगा? माइनस है या प्लस है, घटे घटे बताते हैं माइनस प्लस घटता है, तो -5 ही में घट गया 1 ही, तो -4 ही बचेगा इधर। इधर नहीं है। अब -4 को इधर लें क्या होगा? प्लस ही। अब यहाँ 190 यहाँ रहेगा ही है ना, ये माइनस भी उस पट्टी में ले जाओ, +22। कोई दिक्कत नहीं। अब 190 22 जोड़ो, 2 का 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 212। अब ये दो गुना में, तो गुना होता है लेफ्ट में बाया साइड में, तो ले जाएंगे बराबर को, उधर क्या होगा? बट्टा मारेगा नहीं, भाग में बदल जाता है, 212 बटे 4 आएगा नहीं, उधर नीचे जाएगा कूदेगा। अब 4 से काट दो, कटेगा ना, काट देना। देखो 4 5 20 बाहर में एक बचा 12 4 3 12 कितना आया? 54। ये एक बार कितना होगा? 53 होगा। 53 समझाओ? यस सर। 4 से काटे, फिर समझ लो एक बार। 4 5 20 एक बचा 12 हुआ, 4 3 12। ये का मान 53 आया। मतलब ये मतलब क्या हुआ? प्रथम पद ना, यानी प्रथम पद कितना आया? 53। अब यहाँ डी निकाल लेंगे आराम से, 53 उठा देंगे ना, डी निकल जाएगा। उसके बाद सब निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए चलिए याद होगा सबका। आगे देखिए, अब डी निकालना है, ये निकल गया, आगे इसको मिटा दें, तो यहाँ पर रख दो मान, ठीक है। इसको मिटा के बना देते हैं, समझ जाएगा ना। आगे बढ़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखिएगा। अब डी निकालेंगे, तो डी बताए थे ये 2 -1 ना, ये का मान 53 माइनस यही था रे डी 38 माइनस ये का मान कितना निकला? 53 सर। 53 घटाइए, 53 घटाइए 38 कितना बचेगा? 50 13 में आ गया 8 5 4 1 माइनस। यार रखना माइनस क्यों? माइनस ना बड़ा जी से ठीक है, इसलिए -15 हुआ। ठीक, अब देखिए, अब डी का मान निकल गया। अब सभी संख्या अगला जो है श्रेणी का निकल जाएगा, फटाफट निकलेगा। क्या करेंगे? डी को जोड़ते जाएंगे ना, तो ये पहला पद निकाल ही लिए, 53 निकला। दूसरा पद ऑलरेडी दिया हुआ है 38 है ना। अब निकालना क्या? तीसरा पद। तीसरा पद किसे निकालेंगे? दूसरा पद में जोड़ेंगे डी को, है ना। हाँ सर, दूसरा पद में जोड़ेंगे डी को, निकल जाएगा तीसरा पद। दूसरा पद अभी निकाले, कितना दिया हुआ है? 38 ना, और डी कितना निकाले? -15, ये निकाले। अब देखिए 38 और यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। घटाए कितना बचेगा? 8 में 5 3 3 में 2 23, यानी ये कितना है? 23 है तीसरा पद। चौथा पद निकालना इसी तरह से, तो चौथा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद जोड़ेंगे डी को, तो तीसरा पद प्लस डी। अभी तीसरा पद निकाल चुके हैं 23, क्या लिखेंगे? 23। डी निकाल चुके हैं -15, तो -15।
यहाँ भी घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 23 में 15 कितना बचेगा? 8 8। हाँ 8। यानी चौथा पद भी निकाला गया, कितना निकला? 8। बचा एक पद लास्ट, पांचवा पद कैसे निकालेंगे? चौथा पद में जोड़ेंगे डी को ना, उसके आगे वाला हम जोड़ते हैं, डी को निकलते जाता है जैसे सीढ़ी। अगला सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? अगला सीढ़ी उसके जो बगल वाला वही चढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसी पर यहाँ भी करेंगे, इसके यहाँ चढ़े, इसके बाद इसके यहाँ। तो चौथा कितना पद निकले अभी? 8। तो 8